ओके बच्चों, तो अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है 2.8। ठीक है, ये हम विलयन चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, वैसे भी आपको ऊपर थंबनेल में दिख ही जाएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को ज़रा पढ़ो एक बार। क्या लिखा हुआ है? 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है C2H4OH का होल ट्वाइस, तथा 200 ग्राम जल को मिलाने पर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। ठीक है, एक मिश्रण बनाया गया। कैसे? उसमें हमने 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया और साथ में 200 ग्राम जल मिलाया। ठीक, और मिलाकर एक हमने मिश्रण बनाया। विलयन की मोललता की गणना करनी है। ठीक है, यदि विलयन का घनत्व तो आपको ये इतना दिया गया, तो विलयन की मोलरता बताओ। दो चीज़ें बतानी है, मोललता और मोलरता। ठीक है, तो चलो आओ फटाफट से पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि विलयन की मोललता बता देते हैं। ठीक है, हाँ, तो विलयन की मोललता कितनी होगी? तो विलयन की मोललता का फॉर्मूला तो भाई सबको पता होना चाहिए। हम लोग ये 8वां सवाल कर रहे हैं, अभी तक मोललता से ही पाला पड़ा है। तो मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा बेटा? विलायक का भार। विलायक का भार, वो भी किस में लिखेंगे? केजी में। अब विलेय के मोलों की संख्या पे जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार का अणुभार, और बटे क्या कर देंगे? विलायक का भार। विलायक का भार। अब देखो, अगर विलायक का भार आपको केजी में दिया गया तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राम में दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सवाल में देखो ग्राम में दिया गया है, तो इसके लिए क्या करोगे? यहाँ पे 1000 से इसको आप डिवाइड भी करोगे, भाग दोगे, तो ये जो ग्राम है वो क्या बन जाएगा? केजी बन जाएगा। तो फाइनली मोलरता का फार्मूला क्या बनेगा बेटा? मोलरता का फार्मूला ये बना, विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय के अणुभार, और क्या है? गुणा विलायक का भार। विलायक का भार। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें? सारी वैल्यू रख दो। विलेय का भार कितना दिया गया है? यही आपका एथिलीन ग्लाइकॉल ही क्या होगा? विलेय होगा बेटा। अधिकतर केस में जल क्या है काम करता है? विलायक का काम करता है। तो ये 222 ग्राम, 222.6 ग्राम, तो विलेय का भार कितना है? 222.6 ग्राम। गुणा कितने से करना है? 1000 से, बटे विलेय का अणुभार। तो अणुभार इसका जरा आप निकालेंगे, तो अणुभार निकालने के लिए आपको ये C2 यानी कि 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो गए? 24 और 4 हो गए आपके 28, और 28 और 16 दूनी 32। 28 और 32 कितना होता है? बोलो बोलो। हाँ, तो इसका जब आप टोटल अणुभार करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 62। ठीक, तो आप मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। ये ओवरऑल कितना आएगा? 62। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने रख दिया 62। फिर उसके बाद क्या करना है? हमें विलायक का भार रखना है। तो विलायक का भार कितना है? 200। ठीक है, तो बस सॉल्व हो गया। इसको 2 जीरो से इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 222 और 10 से मल्टीप्लाई होगा, दशमलव हट जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 22 26 हो गया, और बट्टे क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी कि क्या है? मोललता है। तो बस इसी को आपको मैनिपुलेट करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको जो मिलेगा वो है आपका 17.95। ठीक है, और मोलल। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हमें क्या करना है इसमें? अब अगला पोर्शन तो मोललता तो मैंने बता दी, अब मोलरता बतानी है, तो यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, चलो इधर मैं बनाता हूँ जगह और यहीं पे करते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, तो अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। तो मोलरता का फार्मूला सबको पता है भाई। मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखना है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वो भी किस में लिखना है? लीटर में।
तो विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे फिर से वही लिखेंगे बेटा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलयन का आयतन तो दिया ही नहीं गया। अच्छा, भार और अणुभार तो निकाल ही चुका। अच्छा, आयतन देखो हमें निकालना है, लेकिन आयतन तो पता नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें जल का भार दिया गया है और इथाइलिन ग्लाइकॉल का भार दिया गया है। ठीक है, तो जब विलयन बनाएंगे तो भार तो बेटा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि टोटल भार कितना हो जाएगा 222.6 प्लस 200, यही तो कुल भार होगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसका घनत्व तो दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घनत्व की वैल्यू रख के आयतन निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इस विलयन का आयतन कितना होगा। तो D = क्या होता है, m/v होता है। D यहाँ पे क्या होती है बेटा, डेंसिटी यानी घनत्व। m क्या होता है, द्रव्यमान, और v क्या होता है, आयतन। तो सबसे पहले द्रव्यमान रखो, तो द्रव्यमान कितना रखेंगे, घनत्व रखो, तो 1.072 = ये द्रव्यमान रखेंगे, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 222.6। ठीक, अब क्योंकि जब विलयन बनाया गया है बेटा तो उसमें जल भी तो मिलाया गया है। ठीक है, तो जल कितना है 200, और बटे क्या करना है हमें, हाँ तो मैंने इसको जोड़ लिया बेटा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है किनारे यहाँ पे, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 422.6 बटे 1.072। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आता है, देखो सॉल्व कर लेना आप। ठीक है भाई, डेसिमल काट वगैरह के सॉल्व करने की आदत आप लोग डाल लो। तो यहाँ से जो आपका आंसर आता है बेटा, इसको कितना निकाला था यार, सो फाइनली यहाँ पे आएगा आपका 394.4, वो भी क्या आएगा ml। तो ये हमें विलयन का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस सारा कुछ सॉल्व हो गया। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा बेटा, विलेय का भार। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार यहाँ पे दिया गया है आपको 222, तो 222.6 गुणे 1000। क्यों 1000 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयतन निकल के आया वो ml में निकल के आया, इसलिए उसको लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखना, विलेय का अणुभार कितना निकाला था 62, फिर गुणे क्या रखना, विलयन का आयतन कितना निकल के आया 394.4। तो यहाँ पे जब आप मोलरता को बेटा सॉल्व करेंगे तो मोलरता आपकी निकल के आएगी 9.11 मोलर। ठीक, तो ये आपका सॉल्व हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लो।